एक बार समयकाल पृथ्वीलोक में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी रोते हुए अपने परिवार की चिता के लिए लकड़ी काट रहा था। समयकाल ने भेष बदलकर उस आदमी के पास पहुँचे और पूछा कि तुम इतनी लकड़ियाँ एक साथ क्यों काट रहे हो? आदमी बोला, महाराज, मेरे परिवार में अब इस दुनिया में कोई जीवित नहीं है, इसलिए मैं उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहा हूँ। समयकाल ने पूछा, आपके साथ अशुभ घटना कैसे घटी? आदमी कहने लगा कि हम सब जंगल में जा रहे थे कि अचानक हमें उस जंगल में एक मंदिर दिखा। परिवार के लोगों ने कहा कि चलो इस मंदिर के प्रभु के दर्शन करके आते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने देखा एक विशाल सांप हमारे सामने खड़ा है। मेरे पिता ने तुरंत लाठी उठाई और उस सांप को मारने लगे। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात न मानकर उस सांप को मारते रहे। कुछ समय बाद वहां से वो गायब हो गया। ये दृश्य देखकर असमंजस में हम पड़ गए और वहीं से वापस लौटने के लिए हम सब घर के लिए निकल पड़े। रात में जब सो रहे थे तो मुझे लगा कि एक सर्प देवता बनकर मेरे पूरे परिवार को अपने साथ ले जा रहा है। जैसे ही मैं सुबह उठा तो मैंने देखा मेरा पूरा परिवार मूर्छित पड़ा है और सभी के पांव पर 2 दांत के निशान हैं, मानो किसी जीव ने इन्हें काटा है। मैंने वैद्य जी को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इन्हें सांप ने काटा है और कुछ समय बाद ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। समयकाल ने नीचे लेटे परिवार की ओर देखा, उनके हाथ की नब्ज की गति देखी तो समयकाल ने देखा कि अब भी इनकी नब्ज धीरे धीरे चल रही है। समयकाल ने तुरंत आदमी के पास पहुंचा, उससे कहा कि यदि तुम इनका जीवन बचाना चाहते हो तो तुम्हें एक सांप के बिल के पास जाकर मुझसे परमेश्वर का गुणगान सुनना होगा। परमेश्वर का गुणगान सुनना होगा। आदमी बोला कि महाराज, मैं अपने परिवार के प्राण बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वहीं जंगल में एक सांप के बिल के पास बैठकर समयकाल ने परमेश्वर की महिमा सुनाने लगा और दो फूल हाथ में लेकर बैठ गया। समयकाल ने परमेश्वर महिमा सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि एक बार एक राजा विक्रम शिकार के लिए जंगल में गए। रास्ते में जब वो जा रहे थे तो रास्ते में 2 सर्प का जोड़ा बैठा था। सिपाही ने उन्हें देखकर रथ रोका। राजा बोला, क्या हुआ, रथ क्यों रोका? सारथी ने कहा कि महाराज, 2 सर्प का जोड़ा रास्ते में बैठा है, आगे रथ कैसे बढ़ाऊं? राजा ने ऊपर से सिपाही को आदेश दिया कि इन सांप को मार्ग से हटाया जाए। जब सिपाही सांपों को हटाने के लिए करीब पहुंचे तो सांप गुस्से में सिपाही पर हमला करने लगे। इतना देख राजा ने कहा कि इन्हें मार दो, यदि ये इस प्रकार नहीं हटते। सिपाहियों ने दोनों सांपों को मार दिया। अब राजा आगे बढ़े तो उन्होंने जंगल में देखा कि वहाँ एक विशाल मंदिर है। एक सिपाही से पूछा कि ये मंदिर यहाँ किसने बनवाया है? जंगल में यहाँ कौन पूजा करता होगा? सिपाही ने कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि यहाँ
बहुत अद्भुत मंदिर है। ये देवता यहाँ बैठकर परमेश्वर का ध्यान करते हैं और अपना इच्छित वर ले जाते हैं। राजा ने कि मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। जब राजा मंदिर के समीप पहुंचा तो देखा कि असंख्य सांप मंदिर के द्वार पर फना फैलाए खड़े हैं। राजा ने अपनी तलवार निकाली और उनमें से एक छोटा सांप देवता का रूप लेकर राजा के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि राजन, यदि आप इस मंदिर में प्रवेश करना चाहते हो तो आपने पीछे एक पाप किया है। आपने एक निर्दोष जीव की हत्या की है। राजा ने ये सब देखकर चकित हो गया और अपने पाप की माफी नाग देवता के राजा मांगने लगा। नाग देवता ने कहा कि राजा, आपको तभी माफी मिल सकती है जब आप मेरे साथी को वापस जिंदा मुझे सौंप दोगे। राजा ने कहा कि मैं वचन देता हूँ कि जो जीव की हत्या मेरे हाथ से हुई है मैं जिंदा ही आपको दूंगा। तो राजा मंदिर के दर्शन करने की इच्छा बहुत तीव्र थी। राजा ने नाग देवता से कहा कि यदि मैं आपके साथी को इसी मंदिर में जीवित कर दूं तो क्या आप मुझे अंदर जाने देंगे। नाग देवता बोला कि यदि तुमसे ना हुआ तो राजा ने कहा कि आप मुझे यहीं मार देना, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। फिर नाग देवता मरा हुआ सांप राजा के हाथ में रख दिया और राजा ने उस सांप को हाथ में लेकर मंदिर के अंदर पहुंचा। राजा ने सिपाही से सुना था कि ये मंदिर बहुत चमत्कारी है। यहाँ देवता आकर परमेश्वर का ध्यान करते हैं और अपने इच्छित वर परमेश्वर से ले जाते हैं। तो मैं भी परमपिता परमेश्वर का ध्यान लगाता हूँ। परमेश्वर को जानने की मुझ में बहुत ज़्यादा चाह है। तो जैसे ही राजा ने परमेश्वर का ध्यान किया तो तुरंत ही सांप जीवित हो गया। फिर राजा और सांप दोनों बाहर आए। नाग देवता ने कहा कि राजन, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद मिला, इसलिए कि आज सर्प हमारे जीवित हो गया है, वरना इतने वर्षों से हम भी परमेश्वर का ध्यान करते हैं, हमें तो आज तक उनके दर्शन नहीं हुए कि हमारे में वो तड़प नहीं है जो आपके पास थी। इस प्रकार राजा अपने महल में लौट गए। अब समय काल ने परमेश्वर की महिमा उस आदमी को सुनाई। अब समय काल ने परमेश्वर की महिमा उस आदमी को हाथ में 2 पुष्प रखकर सुनाई। समय काल कहने से एक नाग बाहर आया, उन दोनों पुष्प ले जाकर मरे हुए सांप के ऊपर रख दिए, जिसमें सांप जीवित हो गया। समय काल ने कहा कि नागराज अब तो जीवित हो गए हैं परमेश्वर की महिमा से, अब इसके परिवार को भी जीवित कर दीजिए, क्योंकि मां से बड़ा कोई दान नहीं। सांप ने परिवार के सभी आदमी, औरत और बच्चों से अपना विष वापस ले लिया। कुछ समय बाद सभी अपनी अपनी आंखें खोली और अपने पुत्र से उसके पिता ने पूछा कि मैं मर गया था फिर भी जीवित हो गया हूँ, कैसे हुआ। समय काल ने कहा कि यदि आप आज जीवित हैं तो परमेश्वर की महिमा से, इसलिए अब आपको परमेश्वर का शुक्रगुजार हो जाना चाहिए और पूरा जीवन उसी का गुणगान करना चाहिए। उन्होंने ऐसा ही किया। अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहता और